हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे सस्ते प्लॉट लेने से पहले किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें सस्ते प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा सस्ता प्लॉट सस्ता ही रहे, आगे चल के हमारे लिए महंगा ना पड़ जाए। क्योंकि सस्ते प्लॉट के चक्कर में बहुत लोगों को हमने यहाँ पे फंसते हुए और फेज करते हुए देखा है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या उन पैरामीटर्स, क्या वो पॉइंट हैं जिन्हें देखते हुए, एनालाइज करते हुए हमें सस्ते प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें सस्ते प्लॉट के पीछे जाना चाहिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और इस वीडियो में जानेंगे हम उन 6 पॉइंट को जिसे आजमा कर आप एक सस्ते प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका सस्ता प्लॉट सस्ता ही रहे, आगे चल के आपको महंगा ना पड़े। तो आइए बिना कुछ समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमन बिहेवियर होता है सस्ते प्रोडक्ट, सस्ते वस्तुओं के पीछे भागना। जब भी हम कोई चीज़ें खरीदने का प्रयास करते हैं, खरीदने का माइंडसेट बनाते हैं, तो हम 2-4 जगह कंपेयर करते हैं और जो हमें सस्ता मिलता है, जहाँ हमें सस्ता मिलता है, हम उस चीज़ को प्रीफर करते हैं, हम वहाँ पे खरीदने के लिए प्रीफर करते हैं। तो बात है ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री की, जहाँ पे हम अपने जीवन की एक अच्छी कमाई, मोटी कमाई और जो कि हमारा एक अच्छा सा सेविंग होता है, मोटा सेविंग होता है, हमें उसे लगाना होता है। तो हम उस कमाई को, उस हिस्से को हम कहाँ पे और कितना प्रतिशत सेफ, सुरक्षित हम निवेश कर रहे हैं, ये हमें बहुत बारीकियों से देखना पड़ेगा। क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्री या प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मोटा से मोटा रकम जो है इन्वेस्ट करना होता है, लगाना होता है। तो आज हम सस्ता प्लॉट हमें कैसे चूज करना चाहिए, क्या सस्ता प्लॉट हमारे लिए परफेक्ट है, और परफेक्ट है तो किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सस्ते प्लॉट या सस्ते प्रॉपर्टी के पीछे हमें जाना चाहिए, तो उन्हीं सब पॉइंट को जानेंगे। तो इसी कड़ी में शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, सस्ती प्रॉपर्टी। सस्ती प्रॉपर्टी या सस्ती प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले ध्यान दें कि क्या जिस प्रोजेक्ट में, जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, क्या वह प्रॉपर्टी वर्तमान शहर से, अपने मार्केट से कहीं बहुत दूर तो नहीं, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं, जहाँ पर विकास और डेवलपमेंट आने में सालों साल लग जाए, 20 से 25 साल लग जाए वहाँ पे छोटा मोटा मार्केट साइज डेवलप होने में या कुछ विकास आने में। तो सबसे पहले ये हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी शहर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। कोशिश करें कि जो भी एरिया या लोकेशन हम प्रीफर कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं, वो एरिया वहाँ के लोकल प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। बड़े शहरों की बात करें तो विकास प्राधिकरण, और छोटे कस्बों की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, और उससे भी छोटे अगर जाए तो ग्राम पंचायत स्तर के लोकेशन होते हैं, जहाँ पे एक रोड मैप तैयार होता है कि आने वाले इतने सालों में, 5 सालों का, 10 सालों का रोड मैप क्या है, महायोजना क्या है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो भी प्रॉपर्टी हम फाइनल कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट हम फाइनल कर रहे हैं, इंश्योर करें कि वहाँ का लोकेशन किसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आ रहा हो। एंड पॉइंट नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर्टी फाइनल करने वाले हैं सस्ते रेट में, क्या उस कंपनी ने इसके पहले किसी प्रोजेक्ट को मार्केट में हैंडओवर किया है, क्या मार्केट में किसी प्रोजेक्ट पे उसने पहले भी काम करा है। अगर काम करा है तो उसके क्लाइंट, उसके कस्टमर उस बिल्डर के प्रति कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने इसी सस्ते प्लॉट के चक्कर में पहले भी कोई प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट लॉन्च करा हो और वहाँ पे लोगों को सस्ते के नाम पे प्लॉट दे दिया हो, मैप दे दिया हो, और आज तक सालों साल हो गए बिल्डर ने किसी को पोजीशन ही नहीं दिया। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप सस्ते में लेकर क्या करेंगे। तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जिस प्रोजेक्ट में आप सस्ते नाम पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो बिल्डर, वो रियल इस्टेट कंपनी आपको प्रोजेक्ट, आपको प्रॉपर्टी सेल कर रही है। और इसके लिए कंपनी के प्रीवियस वर्क प्रोफाइल में जाना होगा, थोड़ा सा आपको एक्टिव और स्मार्ट वर्क करके एनालाइज करना होगा कि क्या वो बिल्डर कंपनी ने इसके पहले किसी टाइप का प्रोजेक्ट स्टार्ट करके, पोजीशन दे के और अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करा हो या नहीं हो, उसको, उसका मार्केट में रेटिंग क्या है, टेस्टिमोनियल्स क्या है। तो इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होगा। एंड पॉइंट नंबर 3, जिस रियल इस्टेट कंपनी या जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में हम सस्ते प्लॉट के नाम पे पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, प्लॉट बुक करा रहे हैं, क्या वह कंपनी एक्चुअल में प्रॉपर्टी बेच रही है, क्या वह एक्चुअल में प्लॉट दे रही है, या आपको केवल मैप के सहारे जो है आपसे पैसे ले रही है। तो
पॉइंट नंबर तीसरे में बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकियों से इस चीज़ को चेकआउट करिए, आप एनालाइज करिए कि प्लॉट बिल्डर आपको केवल मैप शो अप कर रहा है, मैप पे प्रेजेंटेशन दिखाया। इंश्योर आप ये श्योर कर लें कि क्या आपको बिल्डर केवल मैप तो नहीं बेच रहा है। मैप मीन्स बिल्डर क्या आपको लेआउट तो नहीं बेच रहा है। लेआउट में दिखाया कि बी ब्लॉक का बी रो में B49 आपका प्लॉट है और आपने उस बिहाफ पे टोकन मनी दिया, एग्रीमेंट कराया, अपनी प्रॉपर्टी बुक कराई और मैप के बिहाफ पे चलता चला जा रहा है, चला जा रहा है। बिल्डर ने कमिटमेंट करा कि इतने टाइम बाद पोजीशन देंगे। तो क्या जिस कंपनी ने, जिस बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा है वो कितने टाइम पहले स्टार्ट करा है और पोजीशंस का क्या कमिटमेंट रहा और पिछले हमारे क्लाइंट को कितना पोजीशन दे चुका है और पोजीशन कब्जा देने की उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप प्लॉट बुक कराएं। आप बिल्डर के प्रेजेंटेशन में आके केवल मैप पे न जाकर एक्चुअल में चीज़ों को देखें, समझें और तभी अपना प्लॉट बुक कराएं। इसी के साथ सुनिश्चित करें कि जो भी उस प्रोजेक्ट का लेआउट आपको दिखाया जा रहा है क्या वहाँ की लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल है। अगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वो लोकेशन आ रहा है तो विकास प्राधिकरण, नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है तो नगर पालिका, या अगर ग्राम सभा की ज़मीन है तो नगर पंचायत से क्या वह प्लॉट अप्रूवल है, क्या वह प्लॉट का मैप लेआउट अप्रूवल है। क्या ऐसा तो नहीं कि बिल्डर ने मनमाने तरीके से अपना लेआउट तैयार करा और मार्केट में दिखा के प्रॉपर्टी बुक करना, प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया। तो इंश्योर कि आप कोई भी प्लॉट बुक कराने से पहले, 1 रुपये का निवेश करने से पहले इन छोटे छोटे पॉइंट को ज़रूर चेक करें आप। इन चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे हम देखेंगे कि क्या जिस प्रोजेक्ट में, जिस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, वो प्रोजेक्ट कहीं सरकारी ज़मीन, कहीं सीलिंग की ज़मीन या नजूल की ज़मीनों से सटा तो नहीं है, कहीं उससे प्रभावित तो नहीं है। सीन होता क्या है कि अक्सर कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, कई सारे रियल इस्टेट कंपनी या बिल्डर्स जो है सस्ते के चक्कर में वो प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं जहाँ पे उसके आजू बाजू में बहुत सारी सरकार सीलिंग की ज़मीन और नजूल की ज़मीनें होती हैं और उसके इर्द गिर्द में सस्ते के चक्कर में प्लॉट ले लिया और जो है मार्केट में सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। तो आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी बुक कराएं, प्लॉट बुक कराएं, ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि क्या आप जिस प्रोजेक्ट में अपना प्लॉट या प्रॉपर्टी बुक करा रहे हैं उसके इर्द गिर्द में कोई सरकारी ज़मीन, नजूल की ज़मीनें तो नहीं है कि जिससे आने वाले कुछ समय में जब भी सरकार की वहाँ पे कोई योजना है, परियोजना है तो आपका भी प्लॉट और प्रॉपर्टी उस ज़मीन की वजह से प्रभावित हो जाए, जिससे कि आगे चल के कई सारे दिक्कतों को आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इंश्योर आप प्रॉपर्टी बुक कराने से पहले पॉइंट नंबर 4 ज़रूर चेक कराएं कि आपके प्रोजेक्ट से इर्द गिर्द कोई सरकारी ज़मीन या सरकारी परियोजनाएं की कोई ऐसे ज़मीन तो नहीं जिससे आने वाले समयों में आपका भी ज़मीन उससे प्रभावित हो जाए और शायद आपकी करेंट वैल्यू भी उस टाइम ना मिल पाए। तो इंश्योर कि ये भी पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखें। इन पॉइंट नंबर 5 में हम जानेंगे और आप ये चेकआउट करेंगे कि क्या जिस प्रॉपर्टी, जिस प्रोजेक्ट को आप फाइनल करने वाले हैं क्या वो किसी ऐसे लोलैंड में, ऐसे गड्ढे या ताल के किनारे तो नहीं है, नदी के किनारे तो नहीं है कि जहाँ पे बरसात के समय में आने वाले 8 से 10 महीने में वहाँ पानी और जल जमाव से भरा हुआ हो। ऐसे में क्या कंपनी और बिल्डर ने आपको तो प्रोजेक्ट बेच दिया, आपको तो सेल्स पेज दे के कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेच दिया, लेकिन क्या आपको ज़रूरत पड़ने पे वो प्लॉट क्या आप किसी थर्ड पार्टी को सेल कर पाएंगे, रीसेल कर पाएंगे? बिकॉज आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट सुरक्षित होनी चाहिए कि हमें कोई इमरजेंसी पड़ने पे हम उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकें और अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकें। तो इंश्योर ये निश्चित जरूर करें कि क्या आपने जहाँ पे प्लॉट ले रखा है, ज़रूरत पड़ने पे, इमरजेंसी पड़ने पे आप उस प्लॉट को कितनी आसानी से रीसेल कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6 में ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि जिस प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं क्या वह प्रोजेक्ट किसी अथॉरिटी से इफेक्टेड तो नहीं है, किसी अथॉरिटी से प्रभावित तो नहीं है, जैसे वन विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, NHI, ऐसे कई सारी सरकारी प्राइवेट वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिससे कि आपके प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर जरूर कर लें कि किसी भी अथॉरिटी से आपका वह प्रोजेक्ट प्रभावित ना हो।
तो आज के इस वीडियो में हमने 6 पॉइंट को जाना जिसे आजमाकर, जिसे इम्प्लीमेंट करके हम सस्ता प्लॉट लेने से पहले चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वह सस्ता प्लॉट हमारे लिए सस्ता ही रहेगा या सस्ता प्लॉट हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। तो ध्यान दें, रियल एस्टेट में छोटे से छोटे या बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आप अपना हैवी अमाउंट, अपने जीवन भर की कमाई को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रियल एस्टेट में सस्ते प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ और सुरक्षित रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको रियल एस्टेट से संबंधित इसी प्रकार की एजुकेशनल कंटेंट मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को